आखिर मैंने महात्मा गांधी जी को क्यों मारा। नाथूराम गोडसे के ये बोल थे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जब नाथूराम गोडसे ने एक चिट्ठी लिखी थी जिसको सार्वजनिक करने के लिए सरकार ने उस समय रोक लगा दी थी, लेकिन कुछ समय बाद केस चलने के बाद वो चिट्ठी को सार्वजनिक किया गया, जिसमें नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या को लेकर कुछ कारण बताए थे। देखने जाएं तो नाथूराम गोडसे भी अंदर से टूट चुका था। जब भारत का विभाजन हुआ था, करीब करीब 12 लाख हिंदुओं की हत्या हुई थी। 12 लाख हिंदुओं की हत्या हुई थी और भारत पाकिस्तान को टोटल 75 करोड़ रुपए देने वाला था, जिसमें कि 20 करोड़ दिए जा चुके थे। 1947 में जब विभाजन हुआ था तो 20 करोड़ दिए जा चुके थे, 55 करोड़ देना था। उसके बाद 55 करोड़ देने के बाद भी हिंदुओं को लगातार पाकिस्तान में मारा जा रहा था। और भारत में अपने महात्मा गांधी जी कहते थे मुस्लिमों को न मारें। तो जैसे कि आपको पता होगा, विभाजन होने के बाद कश्मीर पे पाकिस्तान उसी समय आक्रमण कर दिया कश्मीर को हड़पने के लिए। जब कश्मीर को हड़पने के लिए पाकिस्तान ने जब हमला कर दिया तो भी महात्मा गांधी जो थे वह उन्हें 55 करोड़ देने के पक्ष में थे। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू और अन्य सभी भारतीय बाकी के 55 करोड़ देने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन उसको देखते हुए महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल शुरू कर दी और मजबूरी में आके कैबिनेट से 55 करोड़ पास किया गया पाकिस्तान को देने के लिए। पाकिस्तान को एक तरफ तो हम 55 करोड़ दे के मदद कर रहे थे, दूसरी तरफ वही पाकिस्तान हमें कश्मीर में हमारे साथ युद्ध लड़ रहा था। तो यह सब देखने के बाद और जो विभाजन के बाद जो 12 लाख हिंदुओं की जो हत्याएं हुई थी, इससे आहत होकर नाथूराम गोडसे ने यह फैसला किया 30 जनवरी 1948 को 5:17 पे बिरला हाउस में नाथूराम ने गोली मार के भरी सभा में महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी। और महात्मा गांधी जी की हत्या के पीछे एक और कारण बताया जाता है कि जो आज पूर्वी पाकिस्तान है, बांग्लादेश और पश्चिमी पाकिस्तान, इन दोनों को जोड़ने के लिए जिन्ना की कॉरिडोर की मांग थी। तो कॉरिडोर की मांग थी तो कहीं ना कहीं नाथूराम को ये भी लगा कि अगर महात्मा गांधी जी रहें तो आगे चल के भूख हड़ताल करके ये कॉरिडोर भी पास करवा देंगे। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि अगर आप बांग्लादेश से पाकिस्तान की तरफ अगर एक कॉरिडोर लेके जाते हो तो कॉरिडोर जो कॉरिडोर है, जो रास्ता है, वो बरोबर उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए, पंजाब होते हुए, हरियाणा होते हुए, दिल्ली होते हुए सीधा पाकिस्तान से जाके मिलेगा। तो उन्हें डर था कि आगे चल के ये भी ना हो जाए, जिससे आहत होके नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी नाथूराम गोडसे हत्या कर दी थी। लेकिन बहुत सारे केस चलने के बाद उनकी जो चिट्ठी थी उसे उजागर नहीं किया गया। जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी पे गोली चलाई, उस समय बिरला भवन में कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था और उन्हें उठाकर अंदर ले जाते ही महात्मा गांधी की मृत्यु हो चुकी थी उसी समय बिरला हाउस में। देखने वाली बात यह है कि उन्हें मारने के बाद नाथूराम गोडसे वहाँ से भागे नहीं, उन्होंने आत्मसमर्पण किया और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। नाथूराम का कहना था कि महात्मा गांधी का मनमाना रवैया, यानी कि जो भी वो चाहते थे वो करवा रहे थे। भारत का जैसे विभाजन हो गया, भारत का जैसे कि 75 करोड़ रुपए देना हो गया, मुसलमानों को भारत में पनाह देना हो गया, और आगे चल के जो भी मतलब मुद्दे थे, जैसे कि आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जब महात्मा गांधी अफ्रीका में थे तो इंडियंस के लिए बहुत अच्छा काम किया था, जिसकी सराहना नाथूराम गोडसे ने भी की थी। लेकिन भारत आने के बाद महात्मा गांधी जी का एकदम दिमाग, एकदम जो मन था उनका चेंज हो गया और ये एक
एक विशेष लोगों के प्रति वो ज़्यादा आकर्षित हो गया और उनके प्रति मतलब उनके सामने जो भी कुछ आता था उसका विद्रोह करने लगते थे। जैसे कि वो जब भी मान लीजिए कि जैसे कि असहयोग आंदोलन हुआ था टर्की में किसी विशेष समुदाय को लेके, जिसका सपोर्ट महात्मा गांधी यहाँ तक किए, जिसका कारण ये हुआ कि इशू तो टर्की का था कि वहाँ पे अंग्रेज़ों ने वहाँ के खलीफा को उतार दिया और खलीफा को उतारने के बाद में इसका दंगा फैल गया। दंगा फैलने के बाद केरल में हिंदुओं को मुसलमानों द्वारा मारा गया। तो इस सब को देखते हुए नाथूराम गोडसे समझ चुके थे कि इन सभी कारणों के वजह से नाथूराम को लगा कि महात्मा गांधी एक हिटलर की तरह, एक वन मैन आर्मी की तरह अपना डिसीज़न सबके ऊपर थोप रहे हैं, जिसका नतीजा आने वाली हमारी पीढ़ी भी भुगतेंगी। अगर ये रहें तो और कुछ आगे कर सकते हैं, जिससे तंग आकर उसने यह कदम उठाया। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो? आपने एंजॉय किया? आप सभी की मुझे मदद चाहिए। जितने लोगों ने भी ये वीडियो देखा है इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और श्याम यादव को आगे बढ़ाएं। आप लोगों से यही अनुरोध है। जय हिंद, जय भारत।